प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम सृष्टि के कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर कर रहे हैं जो सभी के दिमाग में सवाल उठते हैं। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनका जन्म हुआ, उनसे पहले क्या था, बाद में क्या हुआ। इन तथ्यों की जानकारी हम वेदों के, उपनिषदों के ग्रंथों के आधार पर आपके सामने लेकर आए हैं और तथ्यों के साथ लेकर आए हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति माँ भगवती से हुई, यानी जब उनका जन्म हुआ उससे पहले माँ भगवती का जिक्र आता है। यह बात गुरु ग्रंथ साहब से साफ तौर पे स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में माँ भगवती का वर्णन है, शुरुआत में भी और बाद में भी। उनके नौ बार नाम लेने का विधान भी बताया गया है, ऐसा भी वर्णन आया है। और ये भी लिखा कि एक माई के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, यानी एक माई ने किसी युक्ति से 3 पुत्रों को जन्म दिया और वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही थे। पुराणों के अनुसार, वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार और गुरु ग्रंथ साहब जी के अनुसार ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी से पहले माँ भगवती थी, क्योंकि उसको आदि और अनादि भी कहा गया है। आदि शक्ति माता का वर्णन बार बार आता है। आगे उन्होंने किसी युक्ति से सबसे पहले विष्णु जी को जल से उत्पन्न किया, सागर से उत्पन्न किया। उनके पैदा होने के बाद शेषनाग उनका सिंहासन बना और आप हमेशा विष्णु जी को शेषनाग के सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हैं और शेषनाग फनताने उनके सिर पे नजर आता है। उसके बाद विष्णु जी की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल की पंखुड़ियों से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। आपने देखा भी होगा, ब्रह्मा जी का सिंहासन कमल ही है। ब्रह्मा जी के बाद विष्णु जी के माथे से, बाहों के बीच से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। पुराणों में, ग्रंथों में ये भी जिक्र आता है कि जब इनकी उत्पत्ति हुई उसके बाद इन्होंने इनके पैदा होने का कारण पूछा और इन्होंने कर्तव्यों के बारे में पूछा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। उस टाइम भी आदि शक्ति माता का जिक्र आता है कि उन्होंने ही उनको उनके कर्तव्य बताए थे। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने और चलाने का जिम्मा दिया गया था। विष्णु जी को सृष्टि के पालन पोषण का जिम्मा दिया गया और भगवान शिव को संहार का जिम्मा दिया गया, क्योंकि जब भी किसी चीज की उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है, उसका संहार भी होना निश्चित है। ये सृष्टि का रूल है, नियम है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा। उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा जी को उससे आगे सृष्टि का जिम्मा सौंपा, तो ब्रह्मा जी ने अपनी बाजुओं से मनुष्य यानी आदमी और औरत की उत्पत्ति की थी, जिससे आगे सृष्टि चली थी। तो इन सब तथ्यों के बीच में
सब बातों को देखते हुए बार बार आदिशक्ति माता का जिक्र आता है। इसलिए इन तथ्यों को आधार मानते हुए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी से पहले माँ भगवती थी, आदिशक्ति माता थी, और उन्होंने किसी युक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया और उन्होंने ही कर्तव्य बताए और उन्होंने अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सभी धर्मों की वाणी है, जिनमें सभी संतों की वाणी है। महान संत हमारे गुरुओं के अलावा 30 अन्य संतों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दी हुई है, तथ्यों के साथ दी हुई है, और बिल्कुल वो सब सत्य है। गुरु नानक देव जी ने जो भी कहा वो सत्य कहा, उन्होंने जो कहा वो सब हो रहा है, और वो जो बचा है वो आगे हो जाएगा। लख आकाश आकाश ते लख पताला पताल, विज्ञान खोज रहा है, वो मिलते जा रहे हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब को हम सार मानकर कोई भी तथ्य तक पहुंच सकते हैं। वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार रूप में विवेचन उसमें दिया हुआ है। हम क्रॉस चेकिंग के लिए, हम लास्ट में कंक्लूजन के लिए, निष्कर्ष के लिए गुरु ग्रंथ साहब का सहारा जरूर लेना चाहिए। महाग्रंथ है, जीवन के बारे में सभी कुछ लिखा हुआ है, उनका एक एक शब्द अमूल्य है। आज हमने इसकी जानकारी दी। माँ भगवती से पहले क्या था, उनसे पहले क्या हुआ, सृष्टि की और रहस्यों की खोज हम फिर लेकर आएंगे। जय हिंद।